हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं इस नई सुबह आपके सामने आता हूं। पिता, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज की सुबह देखने का अवसर दिया। रात बीत गई और एक नया दिन मेरे सामने है। मेरी आंखें खुली, मुझे सांस मिली, मेरे शरीर में जीवन है और मेरे पास आज फिर से सही काम करने, अपनी गलतियां सुधारने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर है। इसके लिए मैं पूरे मन से आपका धन्यवाद करता हूं। हे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि यह दिन अपने आप मेरे हाथ में नहीं आया, इसलिए आज सुबह मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे विचारों को संभालिए, मेरे शब्दों को संभालिए, मेरे फैसलों को संभालिए और मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए। प्रभु यीशु, आज जो भी परिस्थिति मेरे सामने आए, मुझे घबराने के बजाय समझदारी से उसका सामना करने की शक्ति दीजिए। अगर कोई अच्छी खबर मिले तो मुझे घमंड से बचाए। अगर कोई कठिन खबर मिले तो मुझे टूटने से बचाए। अगर कोई काम मेरी उम्मीद के अनुसार ना हो तो मुझे निराश होकर हार मानने से बचाए। हे पिता, आज की सुबह मैं अपने मन की सारी चिंता आपके सामने रखता हूं। जो बात मुझे परेशान कर रही है, आप उसे जानते हैं। जिस समस्या का समाधान मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप उसे जानते हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार से मेरा मन दुखी है, आप उसे जानते हैं। मेरे घर की जरूरतें, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरी आर्थिक स्थिति और मेरे स्वास्थ्य की चिंता, इन सब बातों को मैं आपके सामने रखता हूं। प्रभु यीशु, मुझे हर समस्या का उत्तर आज ही मिल जाए, यह जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे आज सही कदम उठाने की बुद्धि जरूर दीजिए। मुझे धैर्य दीजिए, मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए, मुझे सही लोगों से सलाह लेने की नम्रता दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे घर और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे माता पिता को संभालिए, मेरे जीवन साथी को संभालिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य को सुरक्षित रखिए। जो लोग आज काम के लिए घर से बाहर निकलेंगे, उन्हें सावधानी और समझदारी दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को विशेष रूप से सही दिशा दीजिए। उन्हें पढ़ाई में मन लगाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अच्छे मित्र चुनने की समझ दीजिए। गलत संगति, नशे और बुरी आदतों से दूर रहने की शक्ति दीजिए। उन्हें मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग करने की समझ दीजिए। हे पिता, मुझे अपने बच्चों के साथ धैर्य रखने की बुद्धि दीजिए। जब वे गलती करें तो केवल गुस्सा करने के बजाय उन्हें समझाने का तरीका सिखाइए। जब वे सफल हो तो उन्हें घमंड से बचाइए। जब वे असफल हो तो उन्हें फिर से प्रयास करने की हिम्मत दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और सम्मान बढ़ाए। हमें छोटी छोटी बातों पर झगड़ने से बचाइए। एक दूसरे की बात सुनने का धैर्य दीजिए। अगर हम में से किसी से गलती हो जाए तो माफी मांगने की नम्रता और सही तरीके से माफ करने का विवेक दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में शांति बनाए रखिए। हमारे घर में ऐसी बातें न हो जो परिवार को तोड़े। झूठ, चुगली, अपमान और अनावश्यक विवाद से हमें बचाइए। अगर कोई समस्या है तो उसे छिपाकर बड़ा न बनने दें, बल्कि सही समय पर शांत होकर बात करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं अपने काम और नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मुझे अपने काम में ईमानदार रहने दीजिए। अगर मैं नौकरी करता हूं तो अपने काम की जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। अगर मैं नौकरी की तलाश में हूं तो सही अवसर खोजने का साहस दीजिए। हे पिता, अगर मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। ग्राहक की जरूरत समझने, खर्च को नियंत्रित करने और अपने काम को सही तरीके से चलाने की बुद्धि दीजिए। मुझे लालच में आकर गलत सौदे करने से बचाइए। प्रभु यीशु, जिन लोगों के पास इस समय नौकरी नहीं है, उन्हें निराश न होने दीजिए। उन्हें अपने कौशल को पहचानने और बेहतर बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें सही जगह आवेदन करने, लोगों से संपर्क करने और लगातार प्रयास करते रहने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जिन परिवारों में आर्थिक परेशानी है, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें जरूरी जरूरतें पूरी करने के रास्ते दिखाए। उन्हें ईमानदार काम और सही अवसर मिले। उन्हें गलत कर्ज, लालच और धोखाधड़ी से बचाए। प्रभु यीशु, अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे घबराकर गलत कदम उठाने से बचाइए। मेरी आय और खर्च का सही हिसाब रखने की बुद्धि दीजिए। अनावश्यक खर्चों को पहचानने की समझ दीजिए। कर्ज को धीरे धीरे कम करने के लिए योजना बनाने का धैर्य दीजिए। हे पिता, मुझे दिखावे के लिए पैसा खर्च करने से बचाइए।
मुझे दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से निराश होने से बचाइए। मुझे अपने साधनों के अनुसार जीवन जीने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, आज सुबह मैं अपने स्वास्थ्य को भी आपके सामने रखता हूं। मेरे शरीर को शक्ति दीजिए। मुझे उचित भोजन, पानी, आराम और व्यायाम के महत्व को समझने की बुद्धि दीजिए। अगर मुझे कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसे नजरअंदाज न करूं और जरूरत पड़ने पर योग्य डॉक्टर से उचित सलाह लेने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं उनके परिवारों को भी धैर्य दीजिए। उन्हें सही चिकित्सा सहायता मिले, उन्हें अपनी परिस्थिति को समझदारी से संभालने की शक्ति मिले। प्रभु यीशु, आज सुबह मेरे मन को भी शांति दीजिए। कई बार शरीर आराम करने के बाद भी मन थका हुआ रहता है, विचार बार घूमते रहते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, भविष्य की चिंता होती है। पिता, मुझे अपने विचारों को व्यवस्थित करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मुझे हर बात को अपने दिल पर लेने से बचाइए। जो बात सीखने योग्य है उससे सीखने दीजिए, जो बात छोड़ने योग्य है उसे छोड़ने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं किसी के प्रति नफरत लेकर दिन शुरू नहीं करना चाहता। अगर किसी ने मुझे दुख दिया है तो मुझे सही तरीके से उस दर्द से बाहर निकलने की शक्ति दीजिए। बदला लेने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मुझे किसी से माफी मांगनी है तो सही समय पर माफी मांगने की नम्रता दीजिए। अगर किसी रिश्ते को सुधारने के लिए बातचीत जरूरी है तो सही शब्द दीजिए, और अगर किसी रिश्ते में दूरी रखना जरूरी है तो सुरक्षित और समझदारी भरी सीमाएं बनाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे मुंह से ऐसे शब्द न निकलें जो किसी के मन को तोड़ दें। मेरे शब्दों में प्रेम हो, लेकिन प्रेम के साथ सत्य भी हो। मैं झूठी प्रशंसा या दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई और सम्मान से बात करूं। हे पिता, आज मुझे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने से बचाइए। अगर किसी को मुझसे ज्यादा सफलता मिली है तो मुझे उससे सीखने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो मैं उसके लिए खुशी मना सकूं। प्रभु यीशु, मुझे अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने से बचाइए। मेरी परिस्थितियां अलग हैं, मेरी जिम्मेदारियां अलग है, मेरी यात्रा अलग है। मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मुझे अपने समय का सही उपयोग करना सिखाइए। जरूरी काम पहले करने की समझ दीजिए। मोबाइल और सोशल मीडिया में अनावश्यक समय बर्बाद करने से बचाइए। मुझे अपने परिवार, काम और व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकालने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं आलस्य से बचना चाहता हूं। मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए, लेकिन मुझे यह भी समझ दीजिए कि आराम भी जरूरी है। मैं अपने शरीर और मन की सीमाओं को समझ सकूं। हे पिता, आज अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो मुझे जल्दबाजी से बचाइए। जानकारी लूं, सोचूं, जरूरत हो तो सही व्यक्ति से सलाह लूं और फिर निर्णय लूं। मुझे भावनाओं के दबाव में गलत फैसला लेने से बचाइए। प्रभु यीशु, मुझे सही और गलत के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। हर आसान रास्ता सही नहीं होता और हर कठिन रास्ता गलत नहीं होता। मुझे सही रास्ता चुनने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे घर में बरकत हो, लेकिन बरकत केवल पैसे की नहीं। हमारे घर में प्रेम की बरकत हो, शांति की बरकत हो, स्वास्थ्य की बरकत हो, अच्छे विचारों की बरकत हो, बच्चों के भविष्य में बरकत हो, ईमानदार मेहनत में बरकत हो। प्रभु यीशु, हमारे घर में भोजन हो, जरूरतें पूरी हो और हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति मिले। अगर हमारे पास अधिक हो तो हम उसका सही उपयोग करें। अगर कम हो तो घबराने के बजाय समझदारी से योजना बनाएं। हे पिता, हमारे घर के बुजुर्गों को सम्मान और शांति दीजिए। हमें उनकी जरूरत समझने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अकेलापन महसूस न हो। हमारे बच्चों को भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाए। प्रभु यीशु, अगर हमारे परिवार में कोई नशे या बुरी आदत से संघर्ष कर रहा है तो उसे सही सहायता लेने का साहस दीजिए। परिवार को भी धैर्य और समझ दीजिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर, काउंसलर या उचित सहायता लेने में किसी को शर्म न आए। हे पिता परमेश्वर, हमारे परिवार को गलत संगति से बचाइए। हमें ऐसे लोगों को पहचानने की बुद्धि दीजिए जो हमारे जीवन में गलत आदतें और गलत विचार ला सकते हैं। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को विशेष रूप से अच्छे उदाहरण दीजिए। उन्हें ऐसे लोग मिले जिनसे वे मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और प्रेम सीखें। हे पिता, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस सुबह अकेले हैं। कोई अपने परिवार से दूर है, कोई नौकरी के लिए घर से बाहर है, कोई आर्थिक चिंता में है, कोई बीमारी से गुजर रहा है,
कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है। प्रभु यीशु, हर व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के अनुसार सही सहायता और सही दिशा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, किसी व्यक्ति को यह महसूस न होने दें कि उसकी समस्या इतनी बड़ी है कि कोई रास्ता नहीं है। उसे छोटे छोटे कदम उठाने की शक्ति दीजिए। उसे भरोसेमंद लोगों से बात करने का साहस दीजिए। जरूरत पड़ने पर विशेष सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे मन में आशा बनाए रखिए। अगर आज कोई काम बिगड़ जाए तो मैं हार न मानूं। अगर कोई मुझे मना कर दे तो मैं निराश न हो। अगर पैसा कम मिले तो मैं गलत रास्ता न चुनूं। अगर कोई रिश्ता मुश्किल में हो तो मैं गुस्से में फैसला न करूं। अगर स्वास्थ्य की समस्या आए तो मैं उचित सहायता लूं। और अगर सफलता मिले तो मैं घमंड न करूं। हे पिता, मुझे संतुलित जीवन दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं अपने पुराने दुखों को बार बार याद करके खुद को कमजोर नहीं करना चाहता। मुझे अतीत से सीखने और वर्तमान में जीने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दीजिए कि मैं हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता हूं, अपनी मेहनत को नियंत्रित कर सकता हूं, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं, अपने फैसलों को सोच समझ कर ले सकता हूं। प्रभु यीशु, मुझे इन्हीं चीजों पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, आज सुबह मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास एक नया दिन है। कल की गलतियां आज को पूरी तरह खराब नहीं करती। आज मुझे नई शुरुआत करने का अवसर मिला है। धन्यवाद पिता परमेश्वरीय। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। धन्यवाद मेरे घर के लिए। धन्यवाद काम के लिए। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरा साथ देते हैं। धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए जिनसे मैंने सीखा। धन्यवाद आज की नई सुबह के लिए। यीशु, आज मैं अपने हर काम को सोच समझकर करने का संकल्प लेता हूं। मैं अपने परिवार के साथ प्रेम से बात करूंगा, अपने काम में ईमानदार रहूंगा, अपनी कमाई का सही उपयोग करूंगा, अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करूंगा। हे पिता परमेश्वर, जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे फिर उठने की शक्ति दीजिए। जब मैं डरूं तो मुझे सही कदम उठाने का साहस दीजिए। जब मैं भ्रमित हो तो मुझे सही सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। जब मैं सफल हो तो मुझे नम्र रखिए और जब मैं असफल हो तो मुझे उम्मीद दीजिए। प्रभु यीशु, आज के दिन को व्यर्थ न जाने दें। मेरे समय का अच्छा उपयोग हो, मेरे काम पूरे हो, मेरे परिवार के साथ अच्छा व्यवहार हो। मैं किसी के लिए परेशानी का कारण न बनूं, बल्कि जहां संभव हो वहां मदद और प्रेम का कारण बनूं। हे पिता, मेरे रास्ते में आने वाले हर निर्णय में मुझे विवेक दीजिए। मैं किसी के दबाव में आकर गलत फैसला न लूं। मैं केवल लालच या डर के कारण कदम न उठाऊं। मुझे वास्तविकता देखकर निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो बातें बदल सकती हैं, उन्हें बदलने की शक्ति दीजिए। जो बातें तुरंत नहीं बदल सकती, उन्हें स्वीकार करने का धैर्य दीजिए और दोनों के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे घर में शांति रहे, हमारे बीच प्रेम रहे, हमारे बच्चों की हंसी बनी रहे, हमारे बुजुर्गों को सम्मान मिले, हमारे काम में ईमानदारी रहे और हमारी कमाई में जिम्मेदारी रहे। प्रभु यीशु, आज मेरे परिवार के हर सदस्य को सही दिशा दीजिए। जो पढ़ रहा है उसे बुद्धि दीजिए, जो काम कर रहा है उसे शक्ति दीजिए, जो नौकरी ढूंढ रहा है उसे अवसर खोने का साहस दीजिए, जो बिजनेस कर रहा है उसे समझदारी दीजिए, जो बीमार है उसे उचित चिकित्सा और शांति दीजिए, जो परेशान है उसे सही सहारा दीजिए और जो निराश है उसे नई उम्मीद दीजिए। हे पिता, आज हम ये भी समझते हैं कि केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रार्थना के बाद सही कदम उठाना भी जरूरी है। इसलिए मुझे अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे आलस्य से निकालिए और मेहनत की ओर ले जाए। मुझे डर से निकालिए और साहस की ओर ले जाए। मुझे नफरत से निकालिए और प्रेम की ओर ले जाए। मुझे झूठ से निकालिए और सच्चाई की ओर ले जाए। हे पिता परमेश्वर, आज की सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ रहिए। मेरे हर निर्णय में मुझे सही दिशा दीजिए। जब मैं रास्ता भूलूं तो मुझे वापस सही दिशा दिखाइए। प्रभु यीशु, मेरे कदमों को सही रास्ते पर बनाए रखिए। हे पिता, मैं अपने आने वाले समय को आपके हाथों में रखता हूं। मुझे आज की जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए और कल की चिंता में आज का दिन खराब करने से बचाइए। प्रभु यीशु, आज का दिन मेरे लिए सीखने, मेहनत करने, प्रेम करने और आगे बढ़ने का दिन बने। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन की हर चिंता आपके सामने रखता हूं
और आपके सामने यह भी स्वीकार करता हूं कि मुझे अपनी तरफ से मेहनत करनी है, सही निर्णय लेने हैं और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार रहना है। मुझे यह सब करने की शक्ति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद इस नई सुबह के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद आज मिलने वाले अवसरों के लिए, धन्यवाद हर उस आशीष के लिए जिसे मैं देख पा रहा हूं और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें अभी पहचान नहीं पाया हूं। प्रभु यीशु, आज का दिन हमारे लिए शांति, समझदारी, मेहनत और भलाई से भरा हो। हमारे घर में प्रेम रहे, हमारे परिवार में एकता रहे, हमारे काम में ईमानदारी रहे, हमारी कमाई में अनुशासन रहे, हमारे स्वास्थ्य में सावधानी रहे, हमारे बच्चों में बुद्धि रहे, हमारे मन में शांति रहे और हमारे जीवन में आशा बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, आज हम जहां भी जाएं अपने व्यवहार से आपके प्रेम को दिखाने वाले बने। हम किसी को जानबूझकर दुख न दें, किसी जरूरतमंद का मजाक न उड़ाएं, किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा न उठाएं और जहां हमारी क्षमता हो वहां भलाई करने से पीछे न हटें। प्रभु यीशु, आज के दिन मेरे हाथों को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिए, मेरे मुंह को अच्छे शब्दों के लिए इस्तेमाल कीजिए, मेरे मन को अच्छे विचारों से भरिए और मेरे पैरों को सही रास्ते पर चलाए। हे पिता, आज मैं अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी चिंता आपके सामने है, मेरा परिवार आपके सामने है, मेरा काम आपके सामने है, मेरा स्वास्थ्य आपके सामने है, मेरी आर्थिक स्थिति आपके सामने है, मेरा भविष्य आपके सामने है, मेरी कमजोरियां आपके सामने है और मेरी सारी उम्मीदें भी आपके सामने हैं। पिता, आपने जो संतान हमें दी है उसके लिए मैं पूरे मन से आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे बच्चे हमारे जीवन की बड़ी जिम्मेदारी है और उनके जीवन को लेकर हमारे मन में बहुत सी चिंताएं भी रहती हैं, लेकिन आज मैं अपनी सारी चिंता आपके चरणों में रखता हूं और अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए, उन्हें स्वस्थ शरीर, शांत मन, अच्छा चरित्र और सही दिशा दीजिए। उन्हें ऐसा हृदय दीजिए जो सच्चाई को पहचाने, गलत और सही के बीच अंतर समझे और जीवन में अच्छे निर्णय ले सके। प्रभु यीशु, जब मेरे बच्चे घर से बाहर निकलें तो उन्हें सावधानी और समझदारी दीजिए। स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, काम पर जाएं या कहीं यात्रा करें, उन्हें अपने आसपास की परिस्थितियों को समझने की बुद्धि दीजिए। उन्हें लापरवाही से बचाइए और जरूरत पड़ने पर सही व्यक्ति से सहायता मांगने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को गलत संगति से बचाइए। उन्हें ऐसे मित्र चुनने की बुद्धि दीजिए जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि गलत आदतों की ओर ले जाएं। उन्हें नशे, हिंसा, झूठ, धोखे और हर ऐसी आदत से दूर रहने की शक्ति दीजिए जो उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रभु यीशु, आज मैं विशेष रूप से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए, जो पढ़ते हैं उसे याद रखने की क्षमता दीजिए। परीक्षा के समय उनके मन से अनावश्यक डर दूर कीजिए। उन्हें मेहनत करने की आदत दीजिए और परिणाम की चिंता में मेहनत करना न छोड़े। हे पिता, अगर मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसे निराश न होने दें। उसे यह समझ दीजिए कि हर व्यक्ति की सीखने की गति अलग हो सकती है। उसे सही सहायता लेने की हिम्मत दीजिए। माता पिता के रूप में हमें भी धैर्य दीजिए कि हम केवल नंबरों के आधार पर अपने बच्चे का मूल्य तय न करें। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को अपनी प्रतिभा पहचानने की बुद्धि दीजिए। किसी बच्चे को संगीत पसंद है, किसी को खेल, किसी को पढ़ाई, किसी को कला, किसी को तकनीक और किसी को कोई दूसरा काम। उन्हें अपनी रुचि पहचानने और उसे मेहनत से बेहतर बनाने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को तुलना से बचाइए। वे दूसरों को देखकर खुद को छोटा न समझे। उन्हें समझ आए कि हर इंसान की अपनी यात्रा है। उन्हें दूसरों की सफलता से सीखने की बुद्धि मिले और ईर्ष्या से बचने का विवेक मिले। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के मन को मजबूत बनाए। जब कोई उनका मजाक उड़ाए, उन्हें अपमानित करे या उनकी मेहनत को कम समझे तो वे टूट न जाए। उन्हें अपने आत्मसम्मान को स्वस्थ तरीके से बनाए रखने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, अगर मेरे बच्चे किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और मुझे बता नहीं पा रहे हैं तो मुझे उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए। उनके व्यवहार में बदलाव को पहचानने का धैर्य दीजिए। मैं केवल डांटने वाला माता पिता न बनूं, बल्कि उनकी बात सुनने वाला भी बनूं। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को यह भरोसा दीजिए कि वे अपनी समस्याओं के बारे में हमसे बात कर सकते हैं।
हमारे घर को ऐसा स्थान बनाए जहां वे डर के कारण अपनी परेशानी छिपाए नहीं। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम बढ़ाए। हम बच्चों को केवल आदेश देने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। जब उन्हें सुधारना हो तो सही शब्दों का इस्तेमाल करें। गुस्से में ऐसी बातें ना कहें जो उनके मन में लंबे समय तक चोट बनकर रह जाएं। प्रभु यीशु, मुझे अपने बच्चों के लिए अच्छे उदाहरण का जीवन जीने की शक्ति दीजिए। मैं उनसे ईमानदारी की उम्मीद करूं तो खुद भी ईमानदार रहूं। उनसे सम्मान से बात करने की उम्मीद करूं तो मैं भी उनका सम्मान करूं। उनसे मेहनत की उम्मीद करूं तो मैं भी मेहनत करूं। हे पिता, मेरे बच्चों को जीवन के फैसलों में बुद्धि दीजिए। दोस्ती, पढ़ाई, नौकरी, पैसा, रिश्ते और भविष्य से जुड़े निर्णय लेते समय वे केवल दूसरों के दबाव में न आए। उन्हें सोचने, जानकारी लेने और सही सलाह लेने की आदत दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल का सही उपयोग करने की समझ दीजिए। उन्हें ऐसी चीजों से बचाइए जो उनके मन और चरित्र के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। उन्हें ऑनलाइन किसी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा न करने, अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखने और किसी परेशानी में तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े को बताने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को यह समझ दीजिए कि हर चमकती चीज अच्छी नहीं होती। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर जिंदगी वास्तविक नहीं होती। उन्हें दिखावे के पीछे भागने से बचाइए। उन्हें अपनी वास्तविक जिंदगी, अपनी मेहनत और अपने परिवार की कीमत समझने दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मेरा कोई बच्चा गलत आदत में फंस गया है तो उसे उससे बाहर आने का साहस दीजिए। अगर वह नशे या किसी दूसरी हानिकारक आदत से संघर्ष कर रहा है तो उसे सही चिकित्सा और परामर्श लेने की हिम्मत दीजिए। परिवार को भी धैर्य और समझ दीजिए। हे पिता, मेरे बच्चों को गुस्से पर नियंत्रण करना सिखाए। उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और सही तरीके से व्यक्त करने की बुद्धि दीजिए। वे गुस्से में खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचाएं। प्रभु यीशु, उन्हें क्षमा करना सीखने दीजिए, लेकिन साथ ही गलत व्यवहार को पहचानने की समझ भी दीजिए। वे किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें और न ही डर के कारण लगातार गलत व्यवहार सहते रहें। जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद मांगने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के स्वास्थ्य को आशीष दीजिए। उन्हें पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी, नींद, व्यायाम और साफ सफाई के महत्व को समझने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई बच्चा बीमार हो तो उसे उचित चिकित्सा सहायता मिले और परिवार को सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के मन में शांति रहे। अगर परीक्षा का तनाव है तो उन्हें व्यवस्थित तरीके से पढ़ने की बुद्धि मिले। अगर नौकरी का तनाव है तो समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करने की समझ मिले। अगर रिश्ते की परेशानी है तो सही तरीके से बात करने का साहस मिले। हे पिता, जो बच्चे अपने माता पिता से दूर रहते हैं उन्हें विशेष रूप से संभालिए। जो पढ़ाई या नौकरी के लिए दूसरे शहर में हैं, उन्हें सुरक्षित रहने की समझ दीजिए। वे किसी परेशानी में अकेले न रहें और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगें। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मैं चिंता करता हूं, लेकिन आज मैं उस चिंता को आपके हाथों में रखता हूं। मुझे यह समझ दीजिए कि मैं उनके भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं उन्हें सही शिक्षा, अच्छा वातावरण, अनुशासन, प्रेम और मार्गदर्शन दे सकता हूं। आगे उन्हें अपने निर्णय लेने होंगे। हे पिता परमेश्वर, उन्हें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सिखाइए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को मेहनत से डरने न दें। उन्हें तुरंत सफलता पाने की अधीरता से बचाइए। उन्हें समझाइए कि अच्छे परिणाम अक्सर समय, अभ्यास और धैर्य से आते हैं। हे पिता, जब मेरे बच्चे असफल हो तो मैं उन्हें यह न महसूस कराऊं कि वे हमारे लिए निराशा हैं। मुझे उन्हें यह बताने की बुद्धि दीजिए कि असफलता से सीखकर फिर कोशिश की जा सकती है। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को अपनी गलतियां स्वीकार करने की हिम्मत दीजिए। गलती छिपाने के बजाय उससे सीखें। झूठ बोलकर समस्या को बड़ा न करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद मांगने में उन्हें शर्म न आए। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के अंदर ईमानदारी की जड़ मजबूत कीजिए। वे परीक्षा में नकल न करें, काम में धोखा न दें, किसी का पैसा गलत तरीके से न लें, किसी का अधिकार न छीनें। प्रभु यीशु, उन्हें यह समझ दीजिए कि चरित्र केवल तब नहीं दिखता जब लोग हमें देख रहे हों। हमारा असली चरित्र तब दिखाई देता है जब कोई हमें नहीं देख रहा होता। हे पिता, मेरे बच्चों को मेहनती और जिम्मेदार बनाए।
उन्हें अपने कमरे, अपनी पढ़ाई, अपने काम और अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेना सिखाइए। वे हर छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। प्रभु यीशु उन्हें दूसरों की सहायता करना सिखाए। अपने से छोटे बच्चों के प्रति प्रेम, बुजुर्गों के प्रति सम्मान और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को अहंकार से बचाए। अगर वे आगे बढ़ें और सफल हो तो वे अपने माता पिता, परिवार, शिक्षकों और उन लोगों को न भूलें जिन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया। प्रभु यीशु उन्हें धन का सही उपयोग करना सिखाए। जब कमाएं तो बचत, जरूरत और जिम्मेदारी को समझें। दिखावे और अनावश्यक खर्च से बचें। भविष्य के लिए योजना बनाना सीखें। हे पिता, मेरे बच्चों को अच्छे जीवन साथी और अच्छे रिश्तों के बारे में सही समझ दीजिए। वे केवल बाहरी सुंदरता या पैसे के आधार पर जीवन के बड़े निर्णय न लें। चरित्र, सम्मान, जिम्मेदारी और आपसी समझ का महत्व समझें। प्रभु यीशु, जो बच्चे विवाह की उम्र में हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचाइए। सही व्यक्ति चुनने में बुद्धि दीजिए। किसी भी रिश्ते में असम्मान, हिंसा या जबरदस्ती को सामान्य न समझें। जरूरत पड़ने पर परिवार और उचित विशेषज्ञों से सलाह लेने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों के जीवन में ऐसे लोगों को भेजिए जो उन्हें सही दिशा में बढ़ने में मदद करें। अच्छे शिक्षक, अच्छे मित्र, अच्छे मार्गदर्शक और अच्छे सहयोगी। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को दूसरों के दबाव में गलत निर्णय लेने से बचाइए। अगर मित्र गलत काम करने के लिए मजबूर करे तो उन्हें साफ शब्दों में नहीं कहने का साहस दीजिए। हे पिता, उन्हें अपनी सीमाएं समझने की बुद्धि दीजिए। किसी भी परिस्थिति में अपनी सुरक्षा को हल्के में न लें। अनजान लोगों पर जल्दी विश्वास न करें और खतरे की स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थान और भरोसेमंद सहायता की ओर जाएं। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाए, लेकिन ऐसा आत्मविश्वास नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए। उन्हें ऐसा आत्मविश्वास दीजिए जो मेहनत, सीखने और सही मूल्यों पर आधारित हो। हे पिता परमेश्वर, जो बच्चा अभी छोटा है उसे धीरे धीरे अच्छी आदतें सिखाने की बुद्धि हमें दीजिए। जो बच्चा किशोर है उसे समझने का धैर्य दीजिए। जो युवा है उसे स्वतंत्र निर्णय लेने के साथ जिम्मेदारी निभाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, उम्र के अनुसार अपने बच्चों को समझने की समझ हमें दीजिए। हे पिता, हमारे घर में बच्चों के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ उनके लिए सही काम करने की भी बुद्धि दीजिए। केवल आशीष मांगना नहीं, बल्कि उन्हें अच्छा वातावरण देना, उनकी बात सुनना, उनकी जरूरत समझना और उन्हें सही शिक्षा देना भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु, माता पिता के रूप में हमारी गलतियों को भी क्षमा कीजिए। अगर हमने कभी अपने बच्चों को कठोर शब्दों से दुख पहुंचाया है तो हमें अपनी गलती समझने और सही तरीके से संबंध सुधारने की नम्रता दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर किसी बच्चे के मन में माता पिता के प्रति कोई पुराना दुख है तो परिवार में सुरक्षित और सम्मानजनक बातचीत का रास्ता खोलिए। जहां जरूरी हो वहां परिवार को उचित परामर्श लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को यह एहसास रहे कि उनका मूल्य केवल उनके नंबर, नौकरी, पैसे या सफलता से तय नहीं होता। वे हमारे लिए अनमोल हैं और उन्हें अपने जीवन को जिम्मेदारी से जीना सीखना है। हे पिता, मैं अपने बच्चों के लिए केवल बड़ी सफलता नहीं मांगता, मैं उनके लिए अच्छा चरित्र मांगता हूं। मैं उनके लिए सच्चाई मांगता हूं। मैं उनके लिए स्वस्थ मन मांगता हूं। मैं उनके लिए सही निर्णय लेने की बुद्धि मांगता हूं। मैं उनके लिए मेहनत करने की शक्ति मांगता हूं। मैं उनके लिए अच्छे रिश्ते मांगता हूं। प्रभु यीशु, उन्हें ऐसी जिंदगी दीजिए जिसमें वे दूसरों के लिए भी आशीष बन सके। हे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को बुरे समय में मजबूत और अच्छे समय में नम्र रखिए। उन्हें दुख में टूटने से बचाइए और सफलता में घमंड से बचाइए। प्रभु यीशु, अगर मेरे बच्चों का कोई सपना है तो उसे मेहनत, अनुशासन और सही योजना के साथ पूरा करने की बुद्धि दीजिए। और अगर कोई सपना उनके लिए सही नहीं है तो उसे छोड़कर बेहतर रास्ता चुनने का साहस दीजिए। हे पिता, मेरे बच्चों को सही समय पर सही अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए। उन्हें जल्दी सफलता के लालच में गलत रास्ते पर जाने से बचाइए। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों के जीवन में शांति हो, उनके मन में आशा हो, उनकी आंखों में भविष्य का विश्वास हो, उनके कदमों में अनुशासन हो और उनके हृदय में प्रेम हो। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने हर बच्चे का नाम लेकर मन में उसे आपके सामने रखता हूं। आप उसके स्वभाव को जानते हैं, उसकी कमजोरी जानते हैं, उसकी ताकत जानते हैं, उसके सपने जानते हैं,
उसके डर जानते हैं, उसकी जरूरतें जानते हैं। आप उसे सही दिशा दीजिए। जहां उसे सुधार की जरूरत है वहां सुधार दीजिए। जहां उसे प्रोत्साहन चाहिए वहां उसे प्रोत्साहन दीजिए। जहां उसे अनुशासन चाहिए वहां हमें सही अनुशासन सिखाने की बुद्धि दीजिए। जहां उसे प्रेम चाहिए वहां उसे प्रेम दीजिए, और जहां उसे सहायता चाहिए वहां सही सहायता तक पहुंचने का रास्ता दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों के जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, हमारे घर में ऐसी बरकत दीजिए कि हमारे बच्चे बड़े होकर अपने घर को प्रेम, ईमानदारी और जिम्मेदारी से संभालें। वे अपने माता पिता को सम्मान दें, लेकिन अपने जीवन की जिम्मेदारी भी खुद उठाएं। प्रभु यीशु, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी सही मूल्यों की शिक्षा मिले। हमारे बच्चों के बच्चे भी सच्चाई, मेहनत, प्रेम और जिम्मेदारी का महत्व समझें। हे पिता परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बच्चों की जिम्मेदारी दी। हम जानते हैं कि पालन पोषण हमेशा आसान नहीं होता। कभी चिंता होती है, कभी डर लगता है, कभी बच्चों की गलतियां हमें दुख देती हैं, और कभी उनकी सफलता हमारी आंखों में खुशी के आंसू ले आती है। इन सभी परिस्थितियों में हमें अच्छे माता पिता बने रहने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को आशीष दीजिए और हमें भी उन्हें सही दिशा देने वाला माता पिता बनने की कृपा दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए। धन्यवाद उनके जीवन के लिए। धन्यवाद उनकी मुस्कान के लिए। धन्यवाद उनकी छोटी छोटी सफलताओं के लिए। धन्यवाद उनके जीवन में मिलने वाले हर अच्छे अवसर के लिए। हे पिता, आज मैं अपने बच्चों को आपकी देखभाल में सौंपता हूं। उनकी सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भविष्य, मित्रता, नौकरी, रिश्ते और जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में उन्हें सही बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के जीवन में शांति रहे, उनके मन में आशा रहे, उनके चरित्र में सच्चाई रहे, उनकी मेहनत में लगन रहे, उनकी संगति में अच्छाई रहे, उनके फैसलों में बुद्धि रहे, उनके रिश्तों में सम्मान रहे और उनके जीवन में प्रेम बना रहे। हे पिता परमेश्वर, जब वे हमसे दूर हो तब भी उन्हें सही निर्णय लेने की समझ मिले। जब वे अकेले हो तब उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने की बुद्धि मिले। जब वे कठिन परिस्थिति में हो तो मदद मांगने का साहस मिले। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को हर परिस्थिति में सही और जिम्मेदार रास्ता चुनने की शक्ति दीजिए। और पिता, हमें भी यह समझ दीजिए कि बच्चों को केवल अपने पास रखना ही प्रेम नहीं है, उन्हें धीरे धीरे जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाना भी प्रेम है। हमें जरूरत के समय उनका हाथ पकड़ने और जरूरत के समय उन्हें खुद चलने देने का विवेक दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों की जिंदगी में जो भी अच्छा है उसे बढ़ाए, और जो भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है उससे बचने के लिए उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमें अपने बच्चों की जिम्मेदारी दी। धन्यवाद कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद कि हम उन्हें प्रेम दे सकते हैं। धन्यवाद कि हम उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। हे पिता, हमारे बच्चों को जीवन भर अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने वाला, मेहनती, ईमानदार, दयालु और समझदार इंसान बनाए। हमारे घर में शांति रहे, हमारे बच्चों में एकता रहे, हमारे परिवार में प्रेम रहे, हमारे बच्चों के भविष्य में अच्छे अवसर आए और हर परिस्थिति में उन्हें सही कदम उठाने की बुद्धि मिले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन।